हेलो मेरी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज के वीडियो में हम सीखेंगे कुछ इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। ये एडवांस वोकेबलरी वर्ड्स हैं जो आपकी पर्सनालिटी को बदल देंगे। हम हर एक वर्ड का मतलब देखेंगे और उसका सिंपल सेंटेंस भी सीखेंगे जो आप डेली यूज़ कर सकते हो आपकी इंग्लिश लर्निंग की जर्नी में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। जो पहला वर्ड हम सीखने जा रहे हैं वो है अंडर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट इसका मतलब है किसी की एबिलिटी या किसी सिचुएशन को उसकी एक्चुअल वैल्यू से कम समझना। ठीक है, मतलब किसी की एबिलिटी जो है उसको हम कम समझते हैं, उसको बोलते हैं अंडर एस्टिमेट। तो इंग्लिश सेंटेंस होगा डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ मतलब अपने आप को कभी कम मत समझो। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। जो अगला वर्ड हम सीखने जा रहे हैं वो है इनएविटेबल। इनएविटेबल इसका मतलब है जो होना ही है। इसका मतलब जैसे रोका नहीं जा सकता। ठीक है, तो इंग्लिश सेंटेंस में इसे कैसे यूज करेंगे? इफ यू वर्क हार्ड सक्सेस इज इनएविटेबल। इफ यू वर्क हार्ड सक्सेस इज इनएविटेबल इसका मतलब है अगर तुम मेहनत करते हो तो सक्सेस आना ऑलमोस्ट पक्का है। इफ यू वर्क हार्ड सक्सेस इज इनएविटेबल। अगला वर्ड हम सीखने जा रहे हैं वो है वल्नरेबल। वल्नरेबल इसका मतलब है कमज़ोर या इजीली हर्ट होने वाले। ठीक है, जैसे कि इमोशनली या फिजिकली जो कमज़ोर है और जल्दी से हर्ट हो जाते हैं ना, उन्हें कहा जाता है वल्नरेबल। अब इसको सेंटेंस में कैसा यूज़ करेंगे? इट्स ओके टू फील वल्नरेबल समटाइम्स। इट्स ओके टू फील वल्नरेबल समटाइम्स मतलब कभी कभी इमोशनली वल्नरेबल फील करना बिल्कुल नॉर्मल है। इट्स ओके टू फील वल्नरेबल समटाइम्स। अगला वर्ड जो है वो है रेजिलेंट। रेजिलेंट रेजिलेंट का मतलब है मजबूत, मतलब स्ट्रॉन्ग रहने वाले। ठीक है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ना दिल के, तो उन्हें कहा जाता है रेजिलेंट। इसको इंग्लिश सेंटेंस में कैसे हम यूज करेंगे? शी इज रेजिलेंट एंड नेवर गिव्स अप। शी इज रेजिलेंट एंड नेवर गिव्स अप मतलब वो मुश्किलों के बाद भी बहुत स्ट्रांग रहती है। शी इज रेजिलेंट एंड नेवर गिव्स अप। अगला वर्ड जो है वो है ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड इसका मतलब है जब बहुत प्रेशर हो जाता है ना और समझ ना आए कि क्या करें, उस सिचुएशन को कहते हैं ओवरवेल्म्ड। इसको सेंटेंस में कैसा यूज करेंगे? स्टूडेंट्स ऑफन फील ओवरवेल्म्ड बिफोर एग्जाम। स्टूडेंट्स ऑफन फील ओवरवेल्म्ड बिफोर एग्जाम मतलब परीक्षा के वक्त स्टूडेंट्स हमेशा ओवरवेल्म फील करते हैं। मतलब जब प्रेशर हो जाता है ना तो हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। स्टूडेंट्स ऑफन फील ओवरवेल्म्ड समटाइम। अगला जो वर्ड है वो है रिलायबल। रिलायबल इसका मतलब है भरोसेमंद। सेंटेंस में यूज होगा ही इज रिलायबल बिकॉज ही ऑलवेज कीप्स हिज प्रोमिसेस। He is reliable because he always keeps his promises मतलब वो बहुत रिलायबल है क्योंकि वो हमेशा अपना वादा निभाता है। He is reliable because he always keeps his promises। अगला जो वर्ड है वो है determined। determined मतलब दृढ़ निश्चय वाला। सेंटेंस में यूज होगा I am determined to improve my English। I am determined to improve my English मैं दृढ़ निश्चय किया है कि मैं अपना इंग्लिश सुधारूंगा। मैंने दृढ़ निश्चय किया है कि मैं अपना इंग्लिश सुधारूंगा। आई एम डिटरमिन्ड टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। अगला जो वर्ड है वो है ओवर एस्टिमेट। ओवर एस्टिमेट इसका मतलब है किसी चीज़ को मतलब उसकी असली वैल्यू से ज़्यादा समझना। जैसे कोई चीज़ है उसकी वैल्यू कम है लेकिन हम उसको ज़्यादा समझते हैं ना, उसकी जैसे इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसे कहते हैं ओवर एस्टिमेट। तो सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? डोंट ओवर एस्टिमेट योर स्किल्स। डोंट ओवर एस्टिमेट योर स्किल्स अपनी स्किल्स को ज़रूरत से ज़्यादा मत समझो। डोंट ओवर एस्टिमेट योर स्किल्स। अगला जो वर्ड है वो है वर्थवाइल। वर्थवाइल मतलब टाइम, मेहनत और पैसा लगाने के लायक हो। ठीक है, तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? रीडिंग बुक्स इज़ वर्थवाइल। रीडिंग बुक्स इज़ वर्थवाइल मतलब किताबें पढ़ना फ़ायदेमंद है और मेहनत के लायक है। रीडिंग बुक्स इज़ वर्थवाइल। जो अगला वर्ड है वो है परसुएड। परसुएड
इसका मतलब है किसी को समझाकर किसी बात के लिए मना लेना, ठीक है। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? He persuaded his brother to study. He persuaded his brother to study. उसने अपने भाई को पढ़ाई के लिए मना लिया। He persuaded his brother to study. अगला जो है वो है unpredictable. Unpredictable इसका मतलब है जिसका पहले से ही अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो, उसको कहते हैं unpredictable. सेंटेंस होगा द वेदर इज़ अनप्रिडिक्टेबल. द वेदर इज़ अनप्रिडिक्टेबल मतलब मौसम का पहले से ही अंदाज़ा लगाना मुश्किल है. द वेदर इज़ अनप्रिडिक्टेबल. तो ये था हमारा आज का वीडियो. होप सो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम और भी इंग्लिश की बातें और वर्ड सीखेंगे और उसका सेंटेंस भी सीखेंगे. तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. बाय मेरी फैमिली.